बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के हवाले से आज जो स्पेशल रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो है डेट एंड आलमंड शेक। ये रेसिपी यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये शेक रमज़ान में एक एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम आएगा। इसको आप अफ्तारी और सहरी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूरों में आप लोगों को पता है कि कितनी ताकत होती है, इससे खून भी हमारा बढ़ता है और इससे एनर्जी भी हमें बहुत ज़्यादा आती है। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये शेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है खजूरें। खजूरें आप कोशिश कीजिएगा कि नरम वाली खजूर लें, ज़्यादा सख्त वाली खजूर ना हो। और साथ हम यहाँ पे लेंगे आधा कप क्रीम। मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। और 1 गिलास दूध और इसके साथ बादाम, तकरीबन 12 से 15 बादाम आप ले लीजिएगा। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मैं इसमें चॉकलेट इस्तेमाल करूँगी। चॉकलेट चिप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चॉकलेट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्लेंडर लेंगे। ब्लेंडर में हम दूध डालेंगे। 1 गिलास दूध शामिल किया हमने इसमें। और साथ ही हम इसके अंदर खजूरें शामिल कर देंगे। खजूरों की गुठलियाँ हमने निकाल दी थी, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हम बादाम शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे क्रीम। आप इसमें फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके टेस्ट एनहेंस करने के लिए इसमें व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप आधा कप फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर लें, या जितने आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं चीनी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि खजूरें भी मीठी होती हैं और इसमें मैं व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी मीठी होती है। तो इसमें हम चीनी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको ब्लेंडर को चला लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। खजूरें और बादाम थोड़े से हार्ड होते हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजिएगा ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसको 1 मिनट तक हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। अब एंड में हम इसमें चॉकलेट चिप डाल देंगे या चॉकलेट डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा फिर ब्लेंड करेंगे ताकि चॉकलेट भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए हम फिर दोबारा चलाएंगे ताकि जो चॉकलेट हमने डाली है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। ये ब्लेंड हो चुका है अच्छे तरीके से। इसको अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा ये शेक तैयार हुआ है, कितनी अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग हुई है। ज़बरदस्त हमारा शेक तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को यकीनन आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड में हम इस पर थोड़े से चॉकलेट और बादाम स्प्रिंकल करेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। हमारा ज़बरदस्त सा डेट एंड आलमंड शेक तैयार है।